तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता गण वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1965 से काबिज थे, जिसे अधिग्रहित करके राज्य सरकार ने राजकीय प्रयोजन के लिए सौंप दिया। विराम। प्रत्युत्तरदाता गण ने उक्त भूमि पर दावा करते हुए वाद संस्थित किया, जिसे वापस लेकर रिट याचिका प्रस्तुत की। विराम। रिट कोर्ट ने रिट अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्युत्तरदाता गण के दावे को स्वीकार करते हुए आदेश दिया, जिसके विरुद्ध राज्य की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। इस मामले में प्रत्युत्तरदाता गण के द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित अधिकार अभिलेख अंतिम होने के 30 वर्ष बाद बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अधिकार का दावा करने, 13 वर्ष बाद एक वाद संस्थित करने एवं इसके 4 वर्ष बाद रिट याचिका प्रस्तुत करने पर वादी ऑब्लिग याची यहाँ प्रत्युत्तरदाता गण को उपलब्ध उपचार से संबंधित निम्न अवधारणीय प्रश्न विरचित किए गए। पैरा 1। अधिकार अभिलेखों के अंतिम प्रकाशन के बाद उपचार प्राप्त करने में विलंब और कानूनी कार्यवाही करने की अवहेलना सुस्ती का प्रभाव क्या होगा। पैरा 2। ऐसे मामले में रिट याचिका की पोषणीयता, जहां उसी उपचार के लिए प्रस्तुत दीवानी वाद कोई नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के बिना वापस ले लिया गया था और न्यायालय से तात्विक तथ्यों को छिपाया गया था। पैरा 3। क्या कोई पक्षकार सरकारी फाइलों में नोटिंग्स पर इस निमित्त किसी आदेश को संचारित किए बिना उसके आधार पर विश्वास व्यक्त कर सकता है। पैरा निर्णय 1। प्रथम प्रश्न पर इस न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि बिल्कुल स्पष्ट है। विराम। यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई रिट याचिका प्रस्तुत करने की कोई समयाविधि नहीं है, फिर भी सामान्यतः कोई रिट याचिका युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। ब्रैकेट में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल बनाम पान सिंह और अन्य, ब्रैकेट में 2007 नो SCC 278 उत्तराखंड राज्य और एक अन्य बनाम श्री शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य, ब्रैकेट में 2013 12 SC 179 भारत संघ बनाम चमन राणा, ब्रैकेट में 2018 5 SCC 798। विराम। यदि अपीलार्थी निर्णय की घोषणा के बाद 2 वर्षों तक सोता रहा, तब अपने बासी दावे पर कोई उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रैकेट में सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC और अन्य बनाम श्री लाल मीणा 2019 4 SCC 479 संविधान पीठ। विराम। नवीनतम वाद भारत संघ और अन्य बनाम एन मुरुगन और अन्य 2022 2 SCC 25 के मामले में इस न्यायालय ने अभी निश्चित किया है कि उपचार प्राप्त करने में स्वयं की ओर से किया गया विलंब ऐसे अधिकार का अभित्याग आशयित करता है। विराम। ऐसे विलंब और उपेक्षा को 2 कारकों पर परखा जा सकता है। पैरा। पहला,
पहला विलंब की अवधि और दूसरा हस्तक्षेपणीय अवधि के दौरान हुए परिवर्तन विराम पैरा। इस मामले में प्रत्युत्तरदातागण के द्वारा अपने समुचित उपचार को प्राप्त करने में भारी विलंब किया गया विराम। संबंधित भूमि के संबंध में अधिकार अभिलेख वर्ष 1962 में ही अंतिम हो गया था विराम। इसके विरुद्ध पुनरीक्षण 1 वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकता था, किंतु इसका लाभ उनके द्वारा नहीं लिया गया विराम। अधिकार अभिलेख प्रकाशन के 3 दशक 30 वर्ष बाद बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष कोई आवेदन पोषणीय नहीं था विराम। इसके बाद भी प्रत्युत्तरदाता गण 13 तक शांत बैठे रहे और वर्ष 2003 में एक दीवानी वाद संस्थित किया, जिसे वापस लेने के रूप में वर्ष 2007 में निरस्त कर दिया गया विराम। इसके बाद वर्ष 2008 में प्रश्नगत रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जो इस अपील में विवाद का विषय है विराम। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रिट याचिका अधिकार अभिलेखों के अंतिम प्रकाशन के 46 वर्ष के बाद संस्थित की गई थी, जो अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई थी विराम। इसलिए प्रत्युत्तरदाता गण किसी उपचार के हकदार नहीं थे।